नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। बांदा में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राणा प्रताप पुष्पांजलि करने का अवसर प्राप्त हुआ। बुंदेलखंड की बांदा की बात करें, 2017 के पहले क्या स्थिति थी। जब हम बुंदेलखंड के पहले दौरे पर आए थे, जब एक विकास और दूसरा माफिया राज को बुंदेलखंड की दो बड़ी समस्याएं थी। बुंदेलखंड के अनुरूप हमारे जनप्रतिनिधियों की सक्रियता के कारण माफिया राज को समाप्त किया गया। बुंदेलखंड उन्नति के पथ पर चल रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से लोगों को काफी लाभ मिला है। बुंदेलखंड की माताएं बहनें पानी के लिए परेशान रहती थी। मटकी लेकर 2-2 किलोमीटर तक जाती थी। गलियों में टैंकर से पानी पहुंचता पड़ता था। पानी पीने के लिए तालाबों में कर्तव्य अगले 4 साल के अंदर बुंदेलखंड के घर और बाद लोगों को साफ पानी पहुंचने लगेगा। उसके लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। हर घर नल योजना उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कहीं लागू हो रही है तो बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड को हम भारत के स्वर्ग के रूप में स्थापित करेंगे। किसी भी चीज की बुंदेलखंड के लोगों को कमी नहीं रहे। बंजर और बीहड़ की समस्या यहाँ से समाप्त हो गई है। अब यह धरती का स्वर्ग बनेगा। यहाँ के संसाधनों में डकैती डालने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। तंत्र की ताकत के हथियार उन्हीं हाथों में देना चाहिए। उसका सदुपयोग गलत लोगों के हाथ में ताकत आने से वह सिर्फ फिर आपका शोषण करेंगे। औरत को कोई आंख नहीं दिखा सकता, लेकिन दुनिया में अगर कहीं संकट आता है तो प्रधानमंत्री मोदी को संकट मोचन के रूप में देखते हैं। 6 वर्षों में आपने देखा होगा, गरीबों को आवास उपलब्ध कराएं। 1,75,00,000 लोगों को उज्ज्वला योजना और होली में उज्ज्वला लाभार्थियों के घर पर गैस सिलेंडर पहुंचाया जाए। लोगों को उज्ज्वला योजना का फायदा दिया गया। 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया गया। आज का बांदा काफी साफ सुंदर और सुशील। आज कूड़े के ढेर से यहाँ की पहचान नहीं है, बल्कि स्वच्छता से बहुत जल्दी नगर के अंदर बिहार घर चली योजना लागू की। वहीं इस दौरान भाजपा से चेयरमैन पद की प्रत्याशी श्रीमती मालती बासु को भारी मतों से विजय बनाने के लिए अपील भी की। बांदा से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। एक नई बुलंदियों को छूता हुआ भारत, वैश्विक लीडर के रूप में बढ़ता हुआ भारत, दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित होता हुआ भारत। आज दुनिया, आज कोई दुश्मन भारत को आंख नहीं दिखा सकता। हाँ, दुनिया के अंदर कहीं संकट आता है तो भारत को, प्रधानमंत्री मोदी जी को लोग संकट मोचक के रूप में जरूर देखते हैं। संकट के समय विश्वसनीय सहयोगी के रूप में कोई काम आएगा, कोई खड़ा हो सकता तो भारत हो सकता है। इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता है तो भारत कर सकता है। छवि भारत की बनी है, एक बहुत बड़ी बात है। 75 यानी 70-75 वर्ष तक जिस कार्य के लिए हम तरसते रहे, आज अवसर हम सब देख रहे हैं। आज भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के कौन से ऐसे कार्य न हो जो न हो रहे हो। हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, बड़े बड़े संस्थान बन रहे हैं, समय से बन रहे हैं। हर घर नल की योजना लागू हो रही है। हर गरीब को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिल गए हैं। और कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को लगातार राशन की फ्री में सुविधा का लाभ भी किसी ने दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने दिया। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 6 वर्ष के अंदर हमारी सरकार को, डबल इंजन की सरकार को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। इन 6 वर्षों में आपने देखा होगा, कोई सोचता था गरीबों को आवास मिलेंगे, आसानी से मिल जाएंगे, पैसा कोई मीडिएटर नहीं होगा, पैसा सीधे लखनऊ से उसके खाते में आएगा। 54 लाख गरीबों को हम लोगों ने अब तक एक आवास उपलब्ध कराया है। 54 लाख, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घर में एक शौचालय बने। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को नहीं रहेगी। और भाइयों बहनों, उन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए ही आज मैं आपके पास आया हूं। अब बंजर और बीहड़ की समस्या यहां से समाप्त हुई। अब तो ये स्वर्ग बनेगा, धरती का स्वर्ग। दिन और बेतवारी को जुड़ने दीजिए। बांदा में पत्नी मिलत है, लेकिन अन्य
तक आपके पास एक नई कहानी बच रहा है। ये कहानी यहां के वर्तमान के साथ साथ यहां के भविष्य को बनाने, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल करने की दिशा में बढ़ाए जाने वाला कदम है। और उसी प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज इस नगर का चुनाव में आपके पास आया है। भाई बहनों, बहुत सारे लोग आएंगे। चुनाव ये व्यक्तिगत हर व्यक्ति की अपनी इच्छा हो सकती है, लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, चुनाव केवल चुनाव नहीं होता है, लोकतंत्र का एक पहलू भी है, एक ताकत भी है। और ताकत याद रखना, लोकतंत्र की ताकत के जो हथियार हैं वह उन्हीं सरकार का जब सहयोग प्राप्त होगा तब नगर की निकाय अपने कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा पाएगा। और इसीलिए आज मैं आया हूं बुंदेलखंड के इस प्रमुख नगर में, बुंदेलखंड में, बांदा में। यहीं से अपील कर रहा हूं मैं, बुंदेलखंड में, हमीरपुर के लिए, महोबा के लिए जितने नगर निकाय हैं, ये डबल इंजन की सरकार के साथ सहयोग करने वाले नगर निकाय कीजिए। और बुनियादी समस्याओं का समाधान की गारंटी डबल इंजन की भाजपा की सरकार देगी। फुल मेजॉरिटी का बोर्ड बना करके दीजिए। ये कार्य हम लोग करेंगे और इसी के लिए आज मैं आपके पास यहां पर आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने बांदा में नगर पालिका परिषद में श्रीमती मालती बासु को अपना प्रत्याशी बना करके फिर से आपके बीच में बांदा नगर की सेवा के लिए यहां पर प्रत्याशी बना करके आपके बीच में दिया है। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से नगर पालिका परिषद अंतरा से श्रीमती संगीता निराला, नगर पंचायत बबेरू से श्री विजयपाल सिंह, नगर पंचायत औरंग से श्री मनोज त्रिवेदी, नगर पंचायत मटोद से श्री सुधीर सिंह, नगर पंचायत नरेली से श्रीमती नीलम वर्मा,